मोहम्मद कौसर हसन जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद साहब, क्या लगता है आपको ये जो घटनाएं हो रही हैं एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? फिर अगर नाम सामने आता है तो इसमें दिक्कत क्या है? जो गलत है वो गलत है। जो समुदाय के लोग अगर सामने आ रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं और अपराध है, अपराध पर सजा होनी चाहिए। देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि इंसानों की इस सभा में मुझे लगता है कि मुझे बोलने का पूरा अवसर मिलेगा और कोई टूका-टाकी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी किसी को टूका-टाकी बिल्कुल 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 स्वतंत्र सर, बोलिए आप। अगले 2 मिनट दे रहा हूं आपको। सबसे पहली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उसे भारत कहते हैं, और भारत इतना महान देश है कि वो अन्य देशों की हर चीज में इस तुलना में बड़ा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई देश हो। हमारा देश है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आना, कि लव जिहाद की घटनाएं सामने आना, नाम पहचान करके और नाम छुपा करके और पता छुपा करके, पहचान छुपा करके दूसरे धर्म की संप्रदाय की, किसी भी धर्म संप्रदाय की बच्चियों के साथ इस तरीके की नीच हरकतें करना, और उसके बाद जो है उसकी वजह से पूरा समाज टारगेट हो जाए, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से ये सब घटनाएं हो रही हैं, बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, और मैं इनके माध्यम से उत्तराखंड की प्रदेश सरकार को एक सूचना देना चाहता हूं, और ट्वीट के जरिए कल मैं सूचना दे भी चुका हूं कि आप ही के प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले में जसपुर नामक स्थान पर एक मुल्ला साजिद रजा ने तालिबानी फतवा किया है 28 बिंदुओं पर, जो फतवा ये कहता है कि महिलाएं बगैर पर्दे के घर से नहीं निकलेगी, उनको टेलीफोन इस्तेमाल करना वर्जित है, और उनको 11 साल की उम्र की से अधिक बच्चियों को पर्दा करना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर वो ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ये हैंडल नहीं बना सकते। सातवीं प्राथमिकी की मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक बात से जरूर सहमत हूँ कि उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। और मैं ये नहीं कहता कि बरेलवी पंथ के सारे मुल्ला मौलवी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुल्ला मौलवी बरेलवी पंथ के उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की साजिश कर रहे हैं। नेपाल से सटा हुआ ये राज्य जिसमें इस तरीके के काम हो रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उत्तराखंड सरकार केवल जो है इस ऐसे काम करने की बजाय कि जो है लोग जो है आकर्षित हों और या दबाव की राजनीति बनाने के बजाय वो मुद्दों पर कार्य करे तो ज्यादा बेहतर बात है। नहीं तो ये इनपुट आपको मिला है सर, उसके बाद भी ये स्थिति है? आप कह रहे हैं कि मेरा सवाल वही था, उसका जवाब मेरे को मिला नहीं अभी तक। ऐसी स्थितियां उत्तराखंड में क्यों बन रही हैं? अब देखो, ये सरकार में बैठे हुए लोग बता सकते हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। ये एक तरफ तो मजारों को तोड़ करके जो है लोगों को इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन दूसरी बात कट्टरपंथियों को प्रश्रय भी देते हैं। आज 10 दिन से ज्यादा हो गए, इतना विवादित फतवा जसपुर में दिया गया है, पूरे उत्तराखंड में इस बात की चर्चा है, लेकिन वहां की सरकार को ही नहीं पता है, वहां के एलआईयू ने इनको सूचना नहीं दी। हमने तो ट्वीट करके कल एक ट्वीट करके हमने मुख्यमंत्री जी को टैग करके ट्वीट किया है और बताया है, उसमें बाकायदा जो 28 पॉइंट है वो पॉइंट का जो फतवा जारी हुआ वो फतवा भी मैंने ट्वीट किया और अपना बयान भी ट्वीट किया है। उसके बाद भी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो भाई इस पे कोई क्या कर सकता है? एक नागरिक होने के नाते अपने अपना कर्तव्य अदा कर दिया। मोहम्मद साहब, ये जो जिक्र सादी प्राची ने भी किया कि क्या मदरसों से और मस्जिदों से ही जिहाद पैदा हो रहा है, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं तो आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो कई बार इस पे पहल की है और लिखा भी है और कहा भी है, और मैं सारे मदरसों को कहता भी नहीं हूँ, लेकिन एक प्लानिंग तो हो रही है। देश के खिलाफ जज्बे हिंद का एजेंडा चलाया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि किसी मौलाना, मैं खैर मौलाना नहीं हूँ, उन्होंने कहा मुझे खुशी हुई किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही। अरे सर, ये देश हमारा भी है, इस देश में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हमारा भी नुकसान होगा। हमारी ड्यूटी है, हमारी फेसबुल ड्यूटी है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। और निश्चित रूप से सारे मदरसे नहीं, लेकिन कुछ मदरसों में इस तरीके की हरकतें, गड़बड़ियां की जा रही है। सरकार जो है उस पर गंभीरता के साथ जो है विचार करके उस पर कार्रवाई करे और उस पर एक ठोस रणनीति। यानी कि अभी जो अनुपम खत्री जी कह रहे थे कि केवल माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वाकई में स्थितियां वहां नाजुक बनी हुई हैं, ये आप मानते हैं?
देखिए, माहौल को डाइवर्ट करने की कतई कोशिश नहीं है। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था और आज 75 सालों के बाद जिस तरीके से कट्टरपंथ बढ़ रहा है, मुल्ला मौलवी कट्टरपंथ, अभी बरेली की बात आ रही थी, मैं तो बता रहा हूं आपको, बरेली तो विवादों का गढ़ बनता जा रहा है। अभी 15 दिन पहले वहां पे अख्तर रजा नाम के एक मौलाना के उर्स में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को गाली दी गई, उसकी सूचना देने के बाद शिकायत नहीं हुई। एक नेपाल का मौलवी पाकिस्तान के मौलवी के इशारे पर देश में गड़बड़ियां फैला रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये निश्चित रूप से बड़ी खतरनाक चीजें हैं और ये क्या हो रहा है ये मेरे खुद नहीं समझ में आता है कि राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी की सरकार में ऐसी अराष्ट्रवादी गतिविधियां हो, ये तो ताज्जुब की बात है। ठीक है।